ठीक है, ये हमारी क्लास 3 है स्केचअप 2025 की। मैं हूँ आर्किटेक्ट मलिक, ये है इंजीनियर मुजम्मिल। ठीक है, हम आपको 2 क्लास इसकी बहुत डिटेल में समझा चुके हैं, बिल्कुल एक्सपर्ट बना देंगे हम आपको स्केचअप में। ठीक है, जो क्लास 2 हुई है हमारी उसमें ये भी बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके हैं। ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है जो हमने बताया हो और ना समझे हो। ठीक है, तो जो हमारी इस क्लास 1 हुई थी उसमें हमारा फाइल वाला जो रिबन था ये पूरा हो चुका था। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन अगर ना पता हो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो अब ये आपका सेकंड ऑप्शन होता है एडिट का। एडिट में आपको एडिट वाले सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, मीन्स कुछ इसमें ऑप्शन ऐसे हैं जैसे आप राइट क्लिक करके जो मिलते हैं ना, किसी मॉडल पे आपने राइट क्लिक किया जी तो उसके बाद भी एडिट के ऑप्शन मिलते हैं। तो काफ़ी सारे इसमें वो भी हैं। ठीक है, और बाकी उससे अलग भी हैं। ठीक है, इसमें यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए, ये 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको। सबसे पहले अंडू, इरेज और रीडू। ठीक है, ये जाहिर सी बात है आपको पता है, पर फिर भी बता देता हूँ। जैसे आप मोल्डिंग करते हैं, ठीक है सर, सपोज कीजिए आपने एक ग्रुप बना रखा है। ग्रुप में आपको आगे दिखाऊंगा किस तरह बनता है। ठीक है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक, अब ये आपको रखना था इससे 20 फीट की दूरी पे। ठीक है, और ये बाई चांस 10 पे रखा गया। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करें, एडिट में जाएंगे। ठीक है, और जो आपने कॉपी की है अंडो कॉपी कर देंगे आप, वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, सिंपल भाषा में कंट्रोल Z है। ठीक है, कोई आपने स्टेप ले लिया है, इसको आपने यहाँ पे कॉपी कर दिया। आपको नहीं कॉपी करना, सीधा Ctrl+Z मारेंगे आप। ठीक है, कंट्रोल वापस जाएगी कमांड। ठीक है, एक स्टेप बैक जाना है कुल मिला के। ठीक है, अच्छा ये हो गया। फिर है आपका रीडू कॉपी। भैया वो जो ऑप्शन था वो ठीक ही था। ठीक है ना, तो आप वापस एडिट में जाएंगे, रीडू कॉपी करेंगे। इसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Y। ठीक है, तो Z और YZ। ठीक है, स्टेप बैक जाना है तो Ctrl+Z, और वो बैक वापस लाना है तो Ctrl+Y। अंडो रीडो। ठीक है, ये हो गया क्लियर। इसका आपको शॉर्टकट आप याद रखेंगे तो बहुत काम आएगा, Ctrl+Z और Ctrl+Y। इसमें आपका टाइम नहीं लगेगा। ओके सर, ये हो गया। अब आपका आता है ऑप्शन ये कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट इन प्लेस, डिलीट और डिलीट गाइड्स। ये वाला पूरा एक सेक्शन है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कट की। आपको यहाँ से बॉक्स है या इस में कुछ आपका ये छज्जा है प्रोजेक्शन, आपको यहाँ से कट करना है। कट में और डिलीट में फर्क है। कट करी हुई चीज आप कहीं और पेस्ट कर सकते हैं। डिलीट में आपने डिलीट कर दिया, बात खत्म हो गई, वो कहीं पेस्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है, मैं आप कट पर। ठीक है, कट Ctrl+X है इसका शॉर्टकट। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो छज्जा है, मुझे यहाँ से कट करना है। Ctrl+X, कट हो गया। अब कहीं और दूसरी जगह पर मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, Ctrl+V। ये आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कट का मतलब है आप वहां से हटा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, एलिमेंट को, ग्रुप को, और कहीं और पे आप उसे पेस्ट कर रहे हैं। ये तो हो गया कट पेस्ट, वहां से हटेगा यहाँ पर आएगा। ठीक है, एक चीज और भी होती है, कॉपी पेस्ट। मान लीजिए इसे मैं कंट्रोल देखिए अपने Z करता हूँ, वहीं पे जाएगा ये प्रोजेक्शन। ठीक है, 1Z 2Z 3। ठीक है, ये आप गया। अब मुझे क्या करना है, ये प्रोजेक्शन मुझे यहाँ भी रखनी है और इसके नीचे यहाँ पर भी रखनी है सपोज। ठीक है, तो अब मैं कट पेस्ट नहीं करूंगा, अब मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा सबसे पहले, एडिट में आएंगे। एडिट के बाद ये कॉपी का वाला ऑप्शन Ctrl+C। ठीक है, इसको Ctrl+C करेंगे, दुर्गा Ctrl+C। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे हम Ctrl+V कर देंगे। ठीक है, ये Ctrl+V। तो अब ये आपको जो है ऑप्शन देगा कहाँ पे आपको इसे पेस्ट करना है। ठीक है, Ctrl+V वाले में एक चीज दिक्कत आती है, वो आपको डायरेक्टली ये नहीं बताता कि कहाँ पेस्ट होगा। देखिए, अच्छा आपने Ctrl+C कर दिया है। ठीक है सर, Ctrl+V कर दिया है। अब ये आपका ऑब्जेक्ट तो आ गया, लेकिन ये किसी भी पॉइंट से आ जाएगा। जैसे ये है ना आपका Ctrl+C हो गया, एक हमारे पास बैकअप हो गया।
अब ये कंट्रोल वी हो गया। अब मैं माउस को अगर मूव करूंगा तो ये फ्रंट वाले इस कॉर्नर से दे रहा है, इस कॉर्नर से मूव हो रही है अब, ठीक है। लेकिन हमें तो बैक वाले कॉर्नर से रखनी है, अच्छा ठीक है ना। यहाँ तो हमारा बैक वाला कॉर्नर आएगा ना, फ्रंट वाला तो इससे आगे आएगा, यहाँ पर आएगा। बिल्कुल। अब आपको रखने में दिक्कत आएगी ऑब्जेक्ट, ये चीज़ है आपकी सीखने की, ये सीखेगा आप। यहाँ बहुत दिक्कत आएगी आपको इसको यूज़ करने में। मान लो आप यहाँ से छज्जा उठा के नीचे रखना है, ठीक है, आपने सिंपली कंट्रोल सी कर दिया, जी अब आपने कंट्रोल वी कर दिया। अब आप माउस ड्रैग करेंगे जहाँ पे रखना है, लेकिन ये जो ऑप्शन दे रहा है ना, ये फ्रंट वाले स्पेस से दे रहा है, जबकि आपको इसको रखना है आगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसको तो चलिए हमने रख दिया, फिर आप क्या करेंगे, रखने के बाद आप इसे मूव कराएंगे आगे, ठीक है। ठीक है, पहले आपने पेस्ट किया, फिर आपने उसे मूव किया, 2 कमांड हो गई, है ना। अगर आपको इन 2 कमांड से बचना है, आप क्या करेंगे, कंट्रोल सी वी का यूज मत कीजिए, ठीक है। ठीक है, इन डिटेल में कंट्रोल सी वी का यूज आप कहाँ पे कीजिए। मान लो ये आपको एक और ब्लॉक साइड में करना है, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी ये आपने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक रखना है, वहां दूसरी कमांड यूज आएगी। ये कमांड आएगी तो आगे, लेकिन यहाँ इसका टाइम है बताने का, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे रखना है, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो हम इसी पॉइंट से तो इसे उठाएंगे और यही पॉइंट हम यहाँ पे इसको छोड़ेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, आप मूव कमांड होती है एम से, आप ये एम दबाएंगे, ये हमने एम दबा दिया, ठीक है, रुक जाओ मैं शुरू से बताता हूँ। पहले तो आपको जो सेलेक्ट करना है वो कीजिए, भैया मुझे प्रोजेक्शन मूव करानी है, पहले ये मूव इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्शन सेलेक्ट हो चुकी, ठीक है। अब भैया कौन सा पॉइंट हमें उठाना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अभी हम यही है, अभी सिर्फ हमने सेलेक्ट किया है, अब हम एम दबाएंगे, ठीक है, हमारी मूव कमांड एक्टिवेट हो गई, ठीक। अब जिस पॉइंट से हमें उठाना है इस पर हम क्लिक करेंगे, ये अब उसी पॉइंट से मूव होना शुरू हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसको डायरेक्टली यहां रखेंगे तो ये प्रोजेक्शन यहां पर तो आ गई, लेकिन वहां से हट गई, ठीक है, लेकिन आप पे रखनी आ गई। अब इसमें एक ऑप्शन और है कि भैया वो प्रोजेक्शन वहां भी रहे और यहां भी रहे। उसके लिए आपको कुछ नहीं, बस एक कंट्रोल दबाना होता है, ठीक है। इसको हम कंट्रोल Z करेंगे, एम दबाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब आप ना इसका ये जो आइकन है ना, ये देखिएगा, यहाँ पर जो इसका प्लस का आइकन आ रहा है ना, ये इसके ऊपर मैं कंट्रोल दबाऊंगा तो ये एक छोटा सा प्लस आ गया है ना, ब्लू, ये प्लस आ गया है। ये मैं दोबारा दबाऊंगा तो ये प्लस हट जाएगा, ठीक है, फिर ये आ गया है, हट जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्लस पे ध्यान देना है। प्लस का मतलब है भैया ये वाला तो रहेगा ही रहेगा, जहां आपको दोबारा देना है ले जाओ, ठीक है। तो मैं अब प्लस के बाद क्लिक करूंगा, ये अब जहां मुझे रखना है मैं इसे रख दूंगा। देखिए वहां भी है आपका प्रोजेक्शन और यहां भी है। एम कंट्रोल से स्पेसिफिक पॉइंट से आप उठा सकते हैं ऑब्जेक्ट। कंट्रोल सी वी में वो आपका डिफॉल्ट ऑप्शन देगा फ्रंट वाला, ठीक है। तो आपको एम कंट्रोल वाला ही ऑप्शन काम आएगा जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कहीं से उठाकर कहीं रखेंगे, ठीक है, ठीक है। वाशिंग के लिए बस हम कमांड एम यूज करेंगे, मूव, हाँ एम कंट्रोल है, हाँ खाली मूव करना है तो एम से हो गई, और उसकी कॉपी मूव करनी है तो कंट्रोल प्लस से ठीक ऐड कर देंगे हम उसमें, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा कट हो गया, कॉपी हो गया, ये जो हमने एम कंट्रोल दबाया ये भी एक कॉपी ही है, ठीक है। अब आपका पेस्ट हो गया, ठीक है, कंट्रोल वी। एक चीज है पेस्ट इन प्लेस, ठीक है, इसमें मैं बताता हूं आपको। आपने कंट्रोल एक्स कर रखा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, वो चीज वापस लानी है, और वहीं पर या तो आप कंट्रोल Z दबा दें, वापस आ जाएगी, या फिर आप क्या करें, आपने अगर ये कॉपी कर रखी है और उसको वहीं पे पेस्ट करनी है तो पेस्ट इन प्लेस पे आप क्लिक करेंगे, वो चीज जहां से आपने कट की थी वहीं पर ही पहुंच जाएगी, या कॉपी की थी वहीं पर पहुंच जाएगी,
जो उसका प्लेस था, जो उसकी एक्सिस थी, जो उसकी पोजीशन थी, वहीं पे जाके प्लेस हो जाएगी। प्लेस इन प्लेस, कॉपी पेस्ट इन प्लेस। ठीक है, ठीक। ये हो गया। डिलीट बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। सिलेक्ट करके आप डिलीट का बटन दबाएंगे, गायब। ठीक है। ठीक है, फिर एडिट पे आते हैं हम। ये आता है डिलीट गाइड्स। डिलीट गाइड्स में इसमें गाइडलाइन होती हैं, वो मैं आपको आगे आऊँगा, व्यू में मिलेंगे आपको। उसको डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके सर। अभी इस ऑप्शन को आप होल्ड पे रखिए, क्योंकि जब तक आपको गाइड्स का ही नहीं पता है तो आप डिलीट क्या करेंगे। पहले मैं आपको गाइड्स बताऊंगा, फिर उसको डिलीट करनी बताएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब फिर एडिट में आते हैं। ये आपका आता है सिलेक्ट ऑल। सिंपल कमांड है, कंट्रोल+A। फिर इसी की अल्टरनेट है सिलेक्ट नन, कंट्रोल+T। फिर इसी की एक और है इनवर्ट सिलेक्शन, कंट्रोल+Shift+I। ठीक है, कंट्रोल A में सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट इनवर्स में, ये जो आपका सिलेक्ट नन में सारा अनसेलेक्ट हो जाएगा। इनवर्ट सिलेक्शन में जो आपने सेलेक्ट कर रखा है वो तो आपका अनसेलेक्ट हो जाएगा सारा, वो जो सिलेक्ट नहीं कर रखा वो सिलेक्ट हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। उस चीज को छोड़ के सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीनों देख लिए। इसमें बताता हूं आपको पूरा मॉडल सिलेक्ट करना है, डिलीट करना है। कंट्रोल A दबाएंगे आप। ठीक है, पूरा मॉडल सिलेक्ट हो गया, डिलीट का बटन दबाएंगे, या जो भी कुछ आपको उसके साथ करना है प्ले, पूरे पे काम होगा। वापस कंट्रोल Z से हम इसलिए आते हैं। ठीक है, ये आपका सिलेक्ट ऑल हो गया। अब सिलेक्ट नन है। सिलेक्ट नन में क्या है, आपने कंट्रोल A दबा रखा है, आपको ये पूरा सिलेक्ट नन करना है। कंट्रोल+T दबाएंगे तो ये अनसिलेक्ट, कंट्रोल A और कंट्रोल+T से सिलेक्ट नन, डी सिलेक्ट के लीजिए आप। ठीक है, ये डी सिलेक्ट हो गया, खत्म। इसके बाद है आपका इन्वर्ट सिलेक्शन। ठीक है, कंट्रोल+Shift+I। मान लीजिए आपको ये प्रोजेक्शन छोड़ के पूरा मॉडल सेलेक्ट करना है। ठीक है, ठीक है। आप कंट्रोल+Shift+I दबाएंगे, वो प्रोजेक्शन छोड़ के सारा आपका सिलेक्ट हो जाएगा और सारा आप डिलीट कर दो, सिर्फ प्रोजेक्शन रह जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रोजेक्शन पे लेकिन सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो आपकी चीज सेलेक्ट है वो तो अनसेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, और जो सिलेक्ट नहीं है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। ये सर रिपीट कर दिए वाली कमांड मैं बताता हूँ। सपोज की प्रोजेक्शन ही रोक। मुझे ना इस गाड़ी को छोड़ के ठीक है, सारा डिलीट करना है। कैसे करेंगे आप? सबसे पहले कार पे क्लिक करेंगे, है ना। या तो तरीका है भाई, आप यहाँ से कार को बाहर ला के रख दो, है ना, इसे डिलीट कर दो, ये आगे कहीं को रख दो, फिर मैं इसे डिलीट कर दूँ। या वहीं के वहीं तरीका क्या है, मैं इस कार को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, आप कंट्रोल होगल करेंगे। हाँ, कंट्रोल+Shift+I। अच्छा, कंट्रोल+Shift+I। ठीक है, गाड़ी को छोड़ के सब कुछ सिलेक्ट हो चुका है। इस पे जो आपको एक्सपेरिमेंट करना है कर लो, स्केल बड़ी छोटी करनी है तो स्केल कर लो। ठीक है, जो भी आपको इसमें यूज़ करना है आप वो कर लो। डिलीट करना है डिलीट कर लो, इसको छोड़ के कॉपी करनी है कॉपी कर लो। जो भी आपको ऑप्शन इसके साथ अप्लाई करना है आप वो होगा, वो जो गाड़ी है वो डिसेलेक्ट रहेगी। ठीक है, ये जब काम आता है जब आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट हो और कुछ कंपोनेंट को छोड़ के आपको कुछ पे काम करना हो, है ना। ठीक है। आपको इस छज्जे पे, इस छज्जे पे और इस गाड़ी पे और इस बंदे को छोड़ के पूरे पे काम करना है, तो मैं सीधा क्या करूँगा, कंट्रोल+Shift+I, इन चारों को सिलेक्ट करके कंट्रोल+Shift+I, उसको छोड़ के पूरे पे काम हो जाएगा। और अगर हम यहाँ डिलीट कर दें तो ये जो है ये बच जाएंगे सारे बाकी सारा नहीं। जी। ठीक है, पेंट में भी काम आती है चीज़ें, हर चीज़ में काम आएगी। डन। ये आपका हाइड है और अनहाइड है। नाम से ही पता चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट या ग्रुप आपको एलिमेंट हाइड करना है या अनहाइड करना है। इसका यूज़ कहाँ पे होगा? इसका यूज़ बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है। एक तो जब हमारी फाइल हैवी हो जाती है तो जो अननेसेसरी पार्ट है उसको हम हाइड कर देंगे, अपना लैपटॉप पे जो मास्किंग बनानी है वो बनाएंगे, वह करते रहेंगे। जी। कुछ चीज़ें में ऐसी होती है जो हमें फ़िलहाल, जैसे आपकी रूफ है, आप इंटीरियर का वर्क कर रहे हैं, आपको छत हाइड करनी पड़ेगी, अंदर आप उसमें एडिटिंग कर देने, समझ रहे? अच्छा, ठीक हाँ। है, सही है। तो ये आपके यूज़ पे भी डिपेंड करेगा, आप इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यही है, एडिट में जाते हैं और इसको हाइड करते हैं। देखिए ये आपकी जो रूफ थी ना वो हाइड हो चुकी है,
अब आप अंदर जो भी आपको काम करना है वो आप इसमें मटेरियल डालना है, ठीक है, कुछ भी आप टेक्सचर डालना है, ठीक है, वो आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक 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 है सर। और जब आपने जो है एडिटिंग कर ली है तो आप एडिट में जाएंगे अनहाइड कर और इसको आप अनहाइड लास्ट कर देंगे। तो ये जो आपने लास्ट में अनहाइड किया था वो वाला पोर्शन वो वाला जो है अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए दो चीज़ है, पूरी डिटेल में समझाना है, ऐसा नहीं मैं फटाफट आपको कंप्लीट करा दूंगा। जो भी इसमें एक्सट्रीम हो सकता है सब कुछ बता देंगे, तिनका भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अनहाइड लास्ट और अनहाइड ऑल में ऑप्शन ये है, डिफरेंट ये है। लास्ट में ये है जो आपने बस इससे पहले हाइड किया था वो वाली चीज वापस आएगी। अच्छा ठीक है। लास्ट में क्या है, जो भी आपको पूरे फाइल बनाते हुए आपने हाइड कर रखा है सारा का सारा बैक आएगा। अच्छा इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। ये आपका एक बॉक्स है, ठीक है। ये मैं जो है इसके बना देता हूँ 10। ठीक है, ये आपके आ गए। मैं इस वाले को हाइड करता हूँ। ठीक है। ठीक है, ये हाइड हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से इसको भी हाइड करता हूँ, हाइड हो गया है। ठीक है, एक एक करके मैं इन सबको हाइड करता हूँ कुछ को। ठीक है, ये हो गए हाइड, 2 4 6 5 हाइड कर देता हूँ मैं, ये हो गए 5। अब अगर मैं क्या करता हूँ, ये आपको स्क्रीन पे 5 है टोटल। ठीक है, अब मैं अगर एडिट में जाता हूँ और अनहाइड लास्ट करता हूँ तो क्या होना चाहिए, अनहाइड लास्ट में ये पांचों वापस आ जाने चाहिए। एक बॉक्स आएगा वापस। अच्छा हाँ, ये 5 वापस आए, लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं। इसमें ऐसा होता है कि अनहाइड लास्ट में तो एक ही वाला स्टेप हुआ करता है लास्ट। अच्छा लास्ट, अच्छा हाँ हाँ, एक ही वाला स्टेप वापस आता था, बाकी एक आ जाना चाहिए था, है ना। हाँ, बाकी जो है ना यल से आना चाहिए। या तो मैंने सारी कमांड एक साथ यूज की हैं, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे बीच में कोई और कमांड यूज नहीं की, बस हाइड 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 वाली की है। आपसे मैं एक काम करता हूँ, इस वाले को हाइड करता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका हाइड। ठीक है, ठीक है। और ये भी हाइड कर देता हूँ, फिलहाल 2 कर देता हूँ। ये आपका हाइड हो गए 2। अब मैं कुछ और यहाँ पे कमांड यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक। अब मैं ये तीसरे वाला जो है ना हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं अनहाइड लास्ट करके देखता हूँ कि तीनों आएंगे या एक आएगा। ठीक है। ठीक है, अनहाइड लास्ट, हाँ एक आएगा। बीच में कमांड यूज हो गई दूसरी। हाँ ठीक है, ये चीज मुझे भी नहीं पता थी इसमें। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें ऐसा होता नहीं। क्या है समझेंगे ना आप, आपने जो इससे पहले हाइड किया, चाहे वो 1 बार में किया चाहे वो 5 बार में किया, लास्ट यूज करेंगे तो सारा वापिस आएगा। ठीक। लेकिन आपने अगर कुछ हाइड किया, बीच में कोई दूसरी कमांड यूज कर ली, ठीक है, तो फिर वो एक ही बार आएगा। समझ गया सर। और अब मैं अगर अनहाइड लास्ट कर दे ऑल कर देता हूँ तो ये सारा आएगा, अनहाइड ऑल। अब ये सारे बॉक्स आएंगे। ठीक है, मतलब अगर एक बार में बिना किसी डिफरेंट कमांड का यूज किए जो भी आप हाइड करेंगे लास्ट में वो सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। और ऑल में कमांड से पहला, उससे पहला, उससे पहला, ये जो भी होगा पूरी फाइल का वो सारा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, डाउट क्लियर। ये हो गया। अब हम दोबारा इसमें आ जाते हैं लॉक में और अनलॉक में। इसमें ऐसा क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे पड़ता है भैया, हम किसी फाइल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ ऐसी हैं जिसपे मान लीजिए इंटीरियर में ज़्यादा डिटेलिंग के वक्त हम नहीं चाहते कि जैसे कुछ डिटेल डिलीट कर रहे हैं वो डिलीट हो जाए, या कहीं पे हम पेंट कर रहे हैं उस पे ना डल जाए, तो हम क्या कर देते हैं, वो ऑब्जेक्ट लॉक कर देते हैं। ठीक है, इसमें एडिट में जाएंगे और ये आपका लॉक हो जाएगा। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं कंट्रोल ए करूं या कुछ भी करूं, मैं डिलीट करूंगा, वो उस पर कोई भी कमांड काम नहीं करेगी लॉक पर। ठीक, चाहे आप मटेरियल डाल रहे हैं तो इस पर नहीं डलेगा, टेक्सचर डाल रहे हैं तो इस पर नहीं डलेगा, हाइड कर रहा हूं तो ये हाइड नहीं होगा। जो कमांड आपकी लॉक हो गई एलिमेंट वाली, उस पर कोई इफेक्ट पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपका जब यूज होता है जब थोड़ा मैसी ऑब्जेक्ट हो जाता है आपका। ठीक है, कुछ चीज़ों का आपको टच नहीं करनी है,
सपोज मुझे ना इसमें क्या करना है, इसको लॉक है, मुझे ना पूरे का स्केल बढ़ाना है, बस इसका छोड़ देना है, मैं कंट्रोल ही करूँगा सीधा और स्केल पे मैं इसकी स्केल बढ़ा दूंगा, ठीक है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बाकी सब चीज़ों की स्केल बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसी कमांड लगानी हो कि उस चीज़ पे फर्क ना पड़े बाकी पे पड़ जाए, तो आप उसे लॉक कर दो, ठीक है। या डिलीट होने का डर हो आप उसे तब लॉक कर दो, ठीक है। अब इसे वापस एडिट में जाके हम अनलॉक कर देंगे, ये रेड से, ठीक है। देखिए इसमें भी सिलेक्टेड और ऑल, ये वही है, सिलेक्टेड में ये वाला पार्ट अनलॉक होगा, ऑल में और भी जो एलिमेंट या ग्रुप भी वो भी अनलॉक हो जाएंगे। इसको मैं सिलेक्टेड कर देता हूँ और कुछ है ही नहीं लॉक, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। फिर एडिट में आते हैं भैया, मेक कंपोनेंट, मेक ग्रुप, क्लोज ग्रुप, ये एक सेक्शन है और इसके बिना कोई मोल्डिंग बनती नहीं है, ठीक है। ठीक है। इसका देखिए काम क्या है, इसका काम ये है, कोई चीज़ या कोई आपका घर या कोई भी आपको जो है ना ग्रुप, ठीक है, और कंपोनेंट, पहले तो आप इसमें फ़र्क समझिए। ग्रुप में क्या होगा, कोई चीज़ आपको मूव करानी है, अब ऐसा नहीं है आप एक एक बार कराएंगे, ये वाला बॉक्स है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है, ये 4 बॉक्स है, आपको इनको 10 फीट आगे मूव कराने हैं। अब बार बार इसमें ऐसा तो नहीं आप चारों सेलेक्ट करेंगे फिर मूव कराएंगे, चारों सेलेक्ट, आप क्या करिए इन चारों को सिलेक्ट कर लीजिए एक बार, ठीक है। एडिट में जाइए और आप यहाँ से मेक ग्रुप कर लीजिए। पहले मैं ग्रुप समझा रहा हूँ, बाद में कंपोनेंट समझाऊंगा, क्योंकि कंपोनेंट बड़ा है ग्रुप छोटा है, ठीक है। अब मुझे जो भी एक ही बार में सिलेक्ट करूंगा ना तो चारों सिलेक्ट होंगे, ठीक, ग्रुप हो गए, मर्ज हो गए, ठीक है। मैं अगर एक ही बार कमांड डालूंगा कि 10 फीट आगे आना है तो ये सारे 10 फीट आगे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ग्रुप में जो है और अनग्रुप में बहुत डिफरेंस है। मैं ग्रुप में अगर स्केलिंग करता हूँ ना तो ऐसे ही सारों चारों के चारों छोटे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब जो मेजर डिफरेंट है ग्रुप में और कंपोनेंट में वो आप सुनिए। मैं ग्रुप में इस चौथे वाले बॉक्स पर जो है ना इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको क्लिक करके पुश कर देता हूँ, ये वाले का साइज में बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो बाकी के 3 पे नहीं फर्क पड़ने का, जो मैं एक पे चेंज कर रहा हूँ उससे दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने का, ठीक। मैं अगर इस पे पेंट भी कर देता हूँ, इस बिल्डिंग पर मैं यहाँ से लेते हैं बकेट और इस पे हम जो है ये वाला पेंट कर देते हैं, सिर्फ इसी पर ही होगा और पे नहीं होगा। लेकिन जो आपका कंपोनेंट है उसमें अगर आप एक पे चेंज करेंगे तो सब पे चेंज होगा। कंपोनेंट का यूज कहाँ पे आता है, आपको 10 डोर लगाने हैं सेम साइज के, हम कंपोनेंट बनाएंगे डोर का, 10 जगह डोर लगा देंगे। क्लाइंट ने कहा भैया 1 फीट हाइट बढ़ा दो, अच्छा, अब ऐसा तो नहीं है हम 1-1 फीट सबकी बढ़ाएंगे, सिर्फ हम एक की बढ़ाएंगे, 10 के 10 की बढ़ जाएगी, ठीक। जहां हमारा एक कंपोनेंट 10 जगह यूज करना हो वहां हम इसका कंपोनेंट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि इस मॉडल में आते हैं, मैं यहां से निकाल देता हूं भैया, इसमें से विंडो निकाल देता हूं, ठीक है, ठीक। ये मैं एक इसकी विंडो ले लेता हूँ, इसको मैं M कंट्रोल करके यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक, ठीक है। ये आ गया हमारी एक विंडो। अब मैं इसका क्या करता हूँ, एडिट में जाके बनाता हूँ कंपोनेंट, ठीक है। ये कंपोनेंट एक्चुअली बना हुआ है, पहले तो मैं इसे हटाऊंगा, एक्सप्लोड करूंगा, ठीक है, हट गया। अब वापस सिलेक्ट करूंगा, एडिट में जाऊंगा, ठीक है, मैं वापस से मेक कंपोनेंट या फिर G से कंपोनेंट बनाऊंगा, बन गया, ठीक है। ये आपका नाम पूछेगा, आप इसका नाम डालो विंडो 1, ठीक है, और बाकी आपको इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे सीधा क्रिएट कीजिए, ठीक है, ठीक है। अब ये आपकी विंडो जो है सपोज कीजिए 10 जगह लग रही हैं, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, क्लाइंट ने कह दिया भैया इनका साइज आप 1 फुट बढ़ा दीजिए, ठीक। तो आप एक पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे तो सारे सिलेक्ट होंगे, ठीक। ये ऐसा ही है जैसे क्लोन कॉपी, एक पे काम करेंगे तो सब पे काम होगा। मैं अगर इसकी स्केल बढ़ाता हूँ तो सबकी बढ़ेगी, ठीक है सर। ठीक है ना। अब मान लो फ्लैट में आपके
10 फ्लोर की बिल्डिंग है और 100 डोर लगे हुए हैं, तो आप एक एक में जाके थोड़े ही चेंज करेंगे, लाओ ये वाला भी डोर बढ़ा दूँ, वो वाला भी बढ़ा दूँ, नहीं। हम वहाँ कंपोनेंट वाली विंडो, कंपोनेंट वाले डोर, कंपोनेंट वाले बेड, जो भी चीज़ सेम है वो कंपोनेंट में करके लगाएंगे, जो भी चीज़ सेम है, ताकि अगर क्लाइंट के 1 फीट घटानी है बढ़ानी है तो फटाक से सब में काम हो पूरी बिल्डिंग में। ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिलीट या इसके लिए, आप अगर इसमें इसका जो शीशे का, मिरर का, ग्लास का कलर है वो भी चेंज करेंगे तो वो भी सब में चेंज होगा। ये मैं इसका चेंज करूँ तो सबका चेंज होगा, येलो में इसका करूँगा तो सबको येलो होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, ठीक है, ये है कंपोनेंट का। लेकिन अगर ये ग्रुप होता तो ग्रुप में केवल उसी में चेंज होगा। अच्छा अच्छा, ग्रुप में अगर बस एक ही विंडो पे चेंज होता। हाँ, ग्रुप का बस पर्पस ये है कि आप वो सारी चीज़ें एक साथ उठा के रख सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं आप, और कोई मकसद नहीं। कंपोनेंट में ये है कि जो चीज़ एक कंपोनेंट में चेंज होगी वो सब में होंगी। ठीक है, जो चीज़ आप रिपीटेबल यूज़ करेंगे वहाँ आप कंपोनेंट बनाए, जो रिपीटेबल की जरूरत नहीं है वहाँ आप ग्रुप बना के काम करें। ठीक है, ये मेजर डिफरेंट है। ये दोनों चीज़ समझ में आ गई आपकी। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए हमने किसी चीज़ का ग्रुप बनाया था, अब हम उसे अनग्रुप करना है, तो ये वाला ऑप्शन है क्लोज ग्रुप, ये क्लोज कंपोनेंट। ठीक है, ठीक, देखिए ये जो है हमारी चारों चीज़ें ग्रुप में थी। ठीक है, या तो आप राइट क्लिक करके इसमें एक्सप्लोर कर देंगे, ठीक है, ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक ठीक, या फिर आप सारा वहीं से एडिट में जा करके इसे क्लोज ग्रुप और अनग्रुप, सेलेक्ट ऑल, एडिट, यहाँ पे आप इसे क्लोज ग्रुप कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये हुआ क्यों नहीं है, सिलेक्ट करता हूँ, एडिट, क्लोज ग्रुप और कंपोनेंट, ये हो क्यों नहीं रहा है, एडिट, कंपोनेंट का देखता हूँ मैं हटा करके, है ना। जैसे सारे कंपोनेंट है तो मैं एडिट पे जाता हूँ और इस पर पहले डबल क्लिक करना पड़ेगा, सिंगल क्लिक से नहीं, डबल क्लिक से वाले ऑप्शन आते हैं। ठीक है, एडिट, क्लोज, कंपोनेंट, ये अब कंपोनेंट नहीं रहे, अब अलग अलग हो गए, अब ये अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, ग्रुप वाले पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा था वो, अब ये अलग अलग हो गए हैं। एक पे काम करूँगा तो एक ही पे होगा, बाकी पे नहीं होने। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, ग्रुप में क्या है, ग्रुप में अगर आपको क्लोज करना है तो वो आपने किसी एक पे क्लिक नहीं किया था इसलिए नहीं हुआ था वो। मैं देख लेता हूँ, एडिट और ये क्लोज ग्रुप नहीं हो रहा है इसमें। आप कोई नहीं, आप राइट क्लिक करके ना इसको एडिट कर दीजिएगा, एक्सप्लोर कर दीजिएगा, यहाँ से आपका खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। बाकी मैं एक बार इन पे लगा के देख लेता हूँ कमांड में, ग्रुप और एडिट में जा करके आपका क्लोज ग्रुप नहीं रह रहा है, इसे राइट क्लिक से ही आप एक्सप्लोर कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर कमांड नहीं वर्क कर रही तो एक्सप्लोर कर दें, ना एक्सप्लोर कर दो। ठीक है, और इसमें ना एक चीज़ हो रहा है, ये वाले ऑप्शन में आपके बाद में लाऊंगा, ये जो राइट क्लिक वाले हैं ना, ज़्यादातर यही यूज़ होंगे, लेकिन ये बाद में आएंगे जब ये सारे चीज़ें मैं आपको समझा पाऊंगा, इंटरसेक्शन, सॉफ्टनेज। ठीक है, क्योंकि राइट क्लिक में अलग अलग ऑप्शन आते हैं हर बार। ठीक है, रिसेट, स्केल, ये आपका सिलेक्ट में कंपोनेंट, ये सब जो है ये आपकी आगे आएंगी कमांड, अभी नहीं। जब मैं सारा आपको सिखा दूंगा फिर मैं आपको पूरा ये राइट क्लिक वाला ऑप्शन बताऊंगा, बहुत ऑप्शन है इसमें। ठीक है सर। ठीक है, ये आपका एडिट आ गया है, ये आपका प्रो में आएगा, कॉपी टू ट्रिम्बल क्रिएटर, और ये आपका इंटरसेक्ट फेसिस भी प्रो में आएगा। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ना ऑप्शन, ये कुछ नहीं है, ये राइट क्लिक है। अच्छा, ये हमेशा बदलता रहता है, ये राइट क्लिक है, राइट क्लिक मतलब ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अब मैं इस पर अगर एडिट करूँगा और ये इसमें ये चीज़ें एडिट, एक्सप्लोर, मेक कंपोनेंट, सेलेक्ट, ये सब जो ऑप्शन, वही ऑप्शन आ रहे हैं, ये राइट क्लिक वाला है। ठीक है, वो आपका राइट क्लिक है बस। ठीक, तो ये वाला जो आपका सेकंड है एडिट वाला ऑप्शन, ये भी पूरा हो चुका है। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई डाउट होगा नहीं आपको। बस जो कुछ प्रो वाली चीज़ें हैं जैसे इंटरसेक्ट फेसिस या ट्रिम्बल, कॉपी टू ट्रिम्बल क्रिएटर, ये मैं आपको प्रो वाले मॉडल में बताएंगे, अभी वो इसके लेवल के भी नहीं है, बहुत डिटेल है अभी। ठीक है, अभी आपके कुछ ये ऑप्शन बताते हैं, व्यू, कैमरा, ड्रॉ, टूल्स, विंडो, एक्सटेंशन। ठीक है, मेनली एक्सटेंशन भी बहुत सारे हैं, मेन जो आपका स्केचअप है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, विंडो पे, टूल्स में, ड्रॉ में, कैमरा और व्यू में, 5।
5 और क्लास लेंगे हम आपकी इसमें और ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसका जो कोर्स है प्रो का लॉन्च कर रहे हैं, उसमें आपको एक से एक चीज़ सीखने को मिलेंगी। ठीक है, ये फिलहाल यहाँ तक के लिए आपके लिए फ्री है, ताकि आपको हमारी क्वालिटी पता चल जाए, हमारे सिखाने का तरीका पता चल जाए, हमारी डिटेलिंग आपको पता चल जाए, तब जाके आप इस कोर्स को परचेज करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिस।